दरअसल हुआ यह है कि किम की करतूतों से एशिया युद्ध के मुहाने पर पहुंच चुका है। इधर चीन परमाणु बम को बुलेट ट्रेन पर चढ़ाने की तैयारी कर रहा है। चीन हाई स्पीड से चलती ट्रेन से परमाणु बम चलाने का परीक्षण कर रहा है। बुलेट ट्रेनों पर मिसाइलें तैनात की जाएंगी। इन मिसाइलों में भरा होगा खतरनाक परमाणु बम और बारूद, जो 24 घंटे तबाही के लिए तैयार रहेंगे। चीन में तैयार हुई परमाणु तबाही वाली कयामत एक्सप्रेस कितनी खतरनाक है, ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए, आपको खुद समझ आएगा। ट्रेन से न्यूक्लियर मिसाइल छूटेगी। परमाणु बम का एक धमाका होगा। धमाके के बाद सब कुछ तबाह हो जाएगा। ना तो वहां की धरती रहने लायक बचेगी, ना ही आकाश अनंत होगा। वहां की हवा भी सांस लेने लायक नहीं रहेगी। आसमान में एटम बम का ऐसा गुबार छाएगा जिसकी कल्पना मात्र से पूरी दुनिया खौफ खाती है। आसपास के इलाके में रेडिएशन का ऐसा जानलेवा तूफान आएगा जिससे आने वाली नस्लें भी सही सलामत नहीं बचेगी। दुनिया में कयामत लाने वाले ऐसे परमाणु बम अभी तक मिसाइल से छोड़े जाते थे, न्यूक्लियर बॉम्बर से गिराया जा सकता था, समंदर में युद्धपोत या फिर पनडुब्बी से छोड़ा जा सकता था। लेकिन अब चीन ऐसे महाविनाशक बम को अपने हाई स्पीड ट्रेन से भी किसी दुश्मन देश में गिराने की तैयारी में लगा है। ट्रेन से न्यूक्लियर मिसाइल बाहर निकलेगी और चंद सेकंड में वो अपने लक्ष्य को भेदने के लिए दौड़ पड़ेगी, वो भी जानलेवा रफ्तार के साथ। चीन की ऐसी ट्रेन को डूम्सडे एक्सप्रेस यानी कयामत एक्सप्रेस का नाम दिया जा रहा है, जिसकी तस्वीर सामने आने के बाद पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। एटम बम का ऐसा इस्तेमाल न पहले कभी हुआ, न कोई करना चाहेगा। लेकिन जिनपिंग की प्लानिंग का ये अहम हिस्सा है, वो हिस्सा जिसकी वजह से चीन को दुनिया का परमाणु जखीरे वाले भंडार के तौर पर तब्दील कर देगा। बेहद खुफिया रहस्य की तरह छिपा हुआ दुश्मन पर परमाणु बम गिराने वाला यह चीन का सबसे बड़ा सीक्रेट प्लान है। हमारे पड़ोसी मुल्क में शी जिनपिंग के ऑर्डर पर इसका काम फुल स्पीड से जारी है। इस खतरनाक प्लान के साथ ही चीन अपने देश के किसी भी हिस्से से परमाणु बम से अटैक करने की क्षमता हासिल करने में लगा हुआ है। जिनपिंग ने इस प्लान के तहत दुनिया में ऐसी तबाही लाने का मंसूबा पाल रखा है जिसका कोई और छोर नहीं होगा, जिसका कहर आने वाली नस्लें भुगतेंगी। जानना चाहते हैं आखिर कैसे? तो सुनिए। चीन हाई स्पीड ट्रेन से न्यूक्लियर अटैक की क्षमता को हासिल करने में लगा है। हाई स्पीड ट्रेन की मदद से चीन अपने परमाणु हथियारों को देश के किसी भी हिस्से में रख सकेगा। हाई स्पीड ट्रेनों के जरिए न्यूक्लियर हथियारों को चीन में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। साथ ही साथ चीन के किसी भी इलाके में एटम बम को लॉन्च किया जा सकेगा। चीन के इस सीक्रेट प्लान को अगर दूसरी भाषा में कहें तो चीन ने कयामत की ट्रेन तैयार कर ली है। यानी जिस वक्त दुनिया रूस और यूक्रेन की भिड़ंत में उलझी हुई है, उस वक्त पुतिन के पड़ोसी उसके दगाबाज दोस्त ने दुनिया को परमाणु युद्ध के मुहाने पर लाने का काम किया है। चीन की हाई स्पीड ट्रेनों में यात्रियों की जगह अब परमाणु हथियारों को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। चीन जहां चाहेगा, जब चाहेगा एटम बम दाग सकेगा। ये कैसे होगा, अब इसे भी समझ लीजिए। चीन की कयामत एक्सप्रेस में इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल फिट की जाएगी। तैयारी पूरी हो चुकी है। बीजिंग से जिनपिंग के कमांडर इन चीफ को डायरेक्ट मैसेज दे दिया गया है। बुलेट ट्रेन दौड़ती जाएगी और दुश्मन के ठिकाने परमाणु बमों से नेस्तनाबूद होते जाएंगे।
दावा है कि चीन अपनी हाई स्पीड ट्रेन से परमाणु मिसाइल लॉन्च करके अमेरिका के साथ साथ यूरोप को अपनी जद में ले सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु मिसाइल से लैस ट्रेन चीन के विशाल इलाके में घूमती रहेगी, जिसके चलते दुश्मन को उसे ट्रैक करना और नष्ट करना करीब करीब नामुमकिन होगा। चीन हाई स्पीड ट्रेन पर जिस अंतर महाद्वीपीय मिसाइल को तैनात कर रहा है उसका नाम है DF-41। चीन की DF-41 मिसाइल की रेंज 15,000 किलोमीटर है। ये 80 फीट लंबी है, वजन करीब 80 टन है। ये मिसाइल 30,600 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार के साथ दुश्मन देश पर हमला कर सकती है। इस मिसाइल के जरिए एक साथ 10 परमाणु हथियारों से अटैक किया जा सकता है। चीन के रेल आधारित परमाणु बमों के रिसर्च प्रमुख यिन जिहोंग के मुताबिक आधुनिक मिसाइलें बोगी के अंदर फिट हो जाती हैं, लेकिन जब ये दागी जाती है तो इतना थ्रस्ट पैदा होता है कि इसका वजन ट्रेन के अधिकतम लोड क्षमता से 2 से 4 गुना ज्यादा हो जाता है। मॉडिफाइड ट्रेन लॉन्च के दौरान टिक सकती है, लेकिन फायरिंग के दौरान दबाव का असर ट्रैक और उसके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ेगा। इससे उसको भारी नुकसान पहुंच सकता है। एक ICBM मिसाइल से इतनी ज्यादा ताकत निकलती है कि जो जमीन में 8 मीटर तक घुस सकती है। चीन के नए परीक्षण में ये समस्या भी हल हो गई है। नतीजा ये है कि चीन अब हाई स्पीड ट्रेन से परमाणु बम वाली मिसाइल छोड़ने में सक्षम हो गया है। ऐसा इसीलिए भी मुमकिन हुआ क्योंकि DF-41 मिसाइल 80 फीट लंबी और 6.5 फीट चौड़ी है। वहीं चीन की सभी हाई स्पीड ट्रेन करीब 88 मीटर लंबी और 10 फीट चौड़ी होती है, जिसमें DF-41 मिसाइलों को आसानी से फिट किया जा सकता है। हालांकि चीन के मोबाइल वर्जन वाला परमाणु बम प्लान नया नहीं है। चीन इसकी तैयारी सालों से कर रहा है। माना जाता है कि चीन परमाणु बमों की सिर्फ तादाद बढ़ाने पर ही नहीं, बल्कि उन्हें आधुनिक तरीके से सुरक्षित रखने की तैयारी में भी युद्ध स्तर पर लगा हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि चीन ने परमाणु हथियारों को ले जाने वाली हाई स्पीड ट्रेन क्यों बनाई? ट्रेन के जरिए न्यूक्लियर वेपन को ट्रांसपोर्ट और लॉन्च करने के पीछे चीन का मकसद क्या है? इसका जवाब है चीन के गुप्त परमाणु ठिकाने, जहां वो अपने परमाणु हथियारों को 7 तालों में बंद रखता है। वो इलाका चीन के शानडोंग प्रांत में पड़ता है। तबाही का ये सारा सामान चीन के क्विंजो शहर से दक्षिण में पहाड़ की तलहटी में छिपा कर रखा गया है। चीन ने अब हवा और जमीन से लेकर समंदर की अतल गहराई से भी न्यूक्लियर बम फोड़ने का दम हासिल कर रखा है। लेकिन अब चीन का फुल फोकस हाई स्पीड ट्रेन से परमाणु बम लॉन्च करने की क्षमता हासिल करने पर है। चीन ने इससे पहले दिसंबर 2016 में अपनी DF-41 ICBM मिसाइल के रेल मोबाइल वर्जन का सफल परीक्षण किया था, जो एयर डिफेंस सिस्टम को मात दे सकते हैं। यानी एक तो रडार को मात देने वाली चीनी मिसाइल जिसमें एटम बम लोड होता है, और दूसरी चलती फिरती ट्रेन, मतलब फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ अचूक निशाना। इतना ही नहीं,
ट्रेल के जरिए लॉन्च की जाने वाली मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल से भी बदला जा सकता है। एक सच ये भी है कि चीन ने आसमान में, पानी में, जमीन पर चाहे जितनी ताकत जुटा ली हो, लेकिन अमेरिका और रूस के मुकाबले उसके पास परमाणु बमों की तादाद बहुत कम है। माना जाता है कि चीन के पास ज्यादा से ज्यादा 250 से 300 परमाणु हथियार हैं। चीन की मंशा 2030 तक 1000 परमाणु बम बनाने की है। साल 2020 में चीन ने अकेले 250 मिसाइलों का परीक्षण किया था। ये पूरी दुनिया में किए गए कुल मिसाइल टेस्ट से ज्यादा है। चीन के पास इस समय अंतरिक्ष में 200 निगरानी रडार हैं जो धरती का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। यानी चीन की चाहत है कि वो दुनिया का चौधरी होने का खिताब पाए। उसे अपनी ताकत में इजाफा करने के लिए अब चालबाजियां तो करनी ही होगी। जिनपिंग जब से सत्ता में आए हैं यही कर रहे हैं। हालांकि मोबाइल वर्जन वाले परमाणु बम छोड़ने की तकनीक कोई नई नहीं है। चीन इसमें आज लीड करना चाहता है, लेकिन रूस ने इस तरह का वर्जन बहुत पहले तैयार कर लिया था। उन्नीस 1980 के दशक में रूस ने सबसे पहले इसका सफल परीक्षण किया। अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रेन की बोगियों में रखने लायक बनाया। इसके लिए रूस ने RT-23 मोलोडेट्स मिसाइल को उसके मुताबिक बनाया। ये मिसाइल 2 से 4 मीटर लंबी होती है, 6800 किलोमीटर दूर टारगेट को निशाना बना सकती है। ये मिसाइल 550 किलोटन न्यूक्लियर वायर हेड लेकर फायर होती है। परमाणु हथियारों से जुड़ा एक सर्वमान्य फार्मूला है। जिस देश की मिसाइल प्रणाली जितनी अत्याधुनिक होगी, उस देश के पास एटम बम फोड़ने की ताकत सबसे ज्यादा होगी। लेकिन परमाणु बम फोड़ने से ज्यादा ताकत हासिल करने का, उसे दुनिया में प्रदर्शित करने का तरीका भी होता है। लिहाजा अटैक में इसका इस्तेमाल करने से ज्यादा इसे दूसरे देश से छिपा कर रखने की चुनौती बहुत बड़ी होती है। चीन इसी ओर काम कर रहा है और हाई स्पीड ट्रेन में परमाणु हथियार रखने का प्लान चीन की उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सलमान खान मामले में सलमान का बयान पुलिस रिकॉर्ड कर सकती है। पुलिस करेगी सलमान का बयान रिकॉर्ड की क्या जिस तरह की चिट्ठियां सामने आ रही हैं जिसमें उन्हें धमकी दिए जाने की बात हो रही है, क्या इस तरह के क्लूज उन्हें पहले भी बीते दिनों में मिले हैं, नहीं मिले हैं, और क्या कोई जानकारी ऐसी जो सलमान के पास है जो पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सुराग बन सकती है। पुलिस सलमान खान का बयान रिकॉर्ड करेगी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। दरअसल सलमान को मिली धमकी के बाद मुंबई से दिल्ली तक हलचलें बहुत तेज हैं। मुंबई में जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने सलमान खान के घर और चिट्ठी मिलने वाली जगह पर जाकर करीब 30 मिनट तक छानबीन की है, वहीं दूसरी तरफ उनके पिता सलीम खान ने कहा है कि उन्हें किसी भी तरह की, वो चिट्ठी जरूर मिली है लेकिन किसी भी तरह का शक किसी और पर उन्हें नहीं है। और ऐसे में अब सलमान का बयान, सलमान की वो बात बहुत महत्वपूर्ण पुलिस के लिए हो जाएगी जिसमें वो महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर सकते हैं। दिवाकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिवाकर, डिटेल्स और दीजिए जरा इस पर।
चले, लग रहा है दिवाकर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दिवाकर, आपको मेरी आवाज आ रही हो तो जरूर बताइएगा, मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगी। पुलिस सलमान खान का बयान रिकॉर्ड करने की तैयारी कर रही है। सलमान को धमकी मिली है, सलीम खान उनके पिता, और सलमान खान बहुत जल्द आपका मुंह से वाला होगा, ये धमकी मिली है। और इस धमकी के बाद दिल्ली से लेकर मुंबई तक जांच का दायरा बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और इस बीच 30 मिनट तक सघन तफ्तीश इस पूरे मामले की गई है। दिवाकर, क्या जानकारी? और देखिए, मुंबई पुलिस के सोर्सेज से जानकारी मिल पाई है। इस पूरे मामले में अब तक 4 लोगों का बयान दर्ज किया गया है, जिसमें सलमान खान के पिता हैं, सलमान और उनके जो 2 बॉडीगार्ड है, राजकुमार गुप्ता और श्रीकांत माने, इन तीनों का बयान और इसके अलावा एक और शख्स का बयान दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस हालांकि उसका नाम नहीं बता रही है, लेकिन अब तक सलमान खान का बयान जो है वो मुंबई पुलिस के सोर्सेज से जानकारी जो मिल रही है कि बयान दर्ज नहीं हो पाया है। आज ये बयान दर्ज किया जाएगा। दूसरी अहम जानकारी जो मुंबई पुलिस के सोर्सेज से मिल रही है कि मुंबई पुलिस इस बात की जांच करने में जुटी हुई है कि लॉरेंस गैंग और गोल्डी बरार गैंग के सदस्य क्या मुंबई और महाराष्ट्र में एक्टिव हैं, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा जो लेटर में जीबी और एलबी 2 कोडवर्ड लिखे गए हैं, उसका मतलब क्या लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार है, ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो कमिश्नर है संजय पांडे, उन्होंने कहा है कि इतना जल्दी नतीजे पर पहुंचना जो है वो जल्दबाजी और होगी। दिवाकर, सबसे बड़ी बात ये कि ये धमकी आखिर सलमान खान को क्यों दी जा रही है, इस बारे में कोई जानकारी है? जिस लिहाज से सलमान का बयान बहुत अहम हो जाएगा। धन्यवाद आपका। इधर सलमान को मिली धमकी के बाद मुंबई से लेकर दिल्ली तक हलचलें तेज हो रखी हैं और मुंबई में जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने सलमान खान के घर और चिट्ठी मिलने वाली जगह पर जाकर करीब 30 मिनट तक वहां पर छानबीन की है, उसके साथ ही मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा में इजाफा किया है। इधर दिल्ली में भी जानकारी है कि पुलिस ने तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से सलमान खान को लेकर पूछताछ की है और इससे पहले कल सलीम खान को उस वक्त धमकी भरी चिट्ठी मिली थी जब वो मॉर्निंग वॉक करके अपने घर के बाहर जो बेंच है उस पर बैठे हुए थे। एक चिट्ठी से मुंबई में दहशत, सलमान के घर पुलिस का पहरा, चिट्ठी के पीछे किसका चेहरा? मुंबई में धमकी, दिल्ली तक जांच। सलीम खान, सलमान खान बहुत जल्द आपका मुंह से वाला होगा। जीबी एलबी, बस यही वो चिट्ठी है जिससे पूरी मुंबई दहशत में आ गई। और ये चिट्ठी किसी और को नहीं बल्कि सलमान के पिता सलीम खान को रविवार को उस वक्त मिली जब वो मॉर्निंग वॉक करने गए थे। सलीम खान अपने तमाम दोस्तों के साथ मॉर्निंग वॉक करने के बाद इसी स्पॉट पर बैठे थे और इसी स्पॉट पर बैठने के दौरान जो जानकारी मिल रही है कि उनका जो बॉडीगार्ड था उसे वहां पर एक पत्र पड़ा मिला, जिसके बाद उस पत्र को पढ़ने के बाद उसने ये जानकारी सलीम खान को दी। सलीम खान की शिकायत पर मुंबई पुलिस तुरंत एक्शन में आई और उसने सलमान खान और सलीम खान की सुरक्षा बढ़ा दी। इतना ही नहीं, पुलिस टीम आनन फानन में सलमान के बांद्रा वाले घर जा पहुंची। सलमान खान के घर इस समय मुंबई पुलिस की टीम पहुंची हुई है गाड़ी में, क्योंकि मामला जो है क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। दिलीप वळसे पाटिल जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि अब मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जाँच करेगी। क्राइम ब्रांच की टीम ने सलमान के घर करीब 30 मिनट तक जांच की। छानबीन के दौरान सलमान खान भी लगातार टीम के साथ नजर आए। तहकीकात के बाद सलमान के घर से क्राइम ब्रांच की टीम निकल गई। क्राइम ब्रांच की टीम सलमान खान के घर से निकल चुकी है और क्राइम ब्रांच के ऑफिसर जो हैं वो अंदर जाके उन्होंने जानकारी ली है सलीम खान और सलमान खान से। और फिलहाल करीब आधे घंटे के बाद जो है ये टीम सलमान खान के घर से निकली है। सलमान को धमकी तो मुंबई में मिली थी, लेकिन उसकी जांच के तार दिल्ली तक भी पहुंच गए। इस घटनाक्रम के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम अचानक दिल्ली की तिहाड़ जेल जा पहुंची। तिहाड़ जेल में पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से सलमान को धमकी देने के मामले में पूछताछ की, ताकि धमकी के पूरे कनेक्शन का सच सामने आ सके। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सूत्रों की माने तो इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई से सलमान खान के घर के बाहर मिले खत को लेकर भी सवाल पूछा जा रहा है, जिसका उसने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। वहीं सलमान खान को लेकर
सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है और दिल्ली पुलिस से लेकर मुंबई पुलिस तक इस पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। बॉलीवुड के बजरंगी भाईजान को धमकी मिली तो फिर पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जाने लगे। चिट्ठी में लिखे एलबी यानी लॉरेंस बिश्नोई पर पुलिस इसलिए भी कोई कोताही बरतने को तैयार नहीं है क्योंकि ये वही लॉरेंस बिश्नोई है जो 2018 में भी सलमान खान को धमकी दे चुका है। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने न सिर्फ धमकी दी थी बल्कि फिल्म रेडी की शूटिंग के दौरान सलमान पर हमले की साजिश भी रची थी, लेकिन लॉरेंस गैंग उस वक्त अपने प्लान को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया और अब जानकारी सामने आ रही है कि सलमान खान लगातार बिश्नोई गैंग के निशाने पर रहे हैं। फिल्म रेडी की शूटिंग के दौरान भी बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को मारने के लिए कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने खतरनाक प्लान तैयार किया था, जिसके लिए बारी बारी से संपत नेहरा, नरेश शेट्टी और 3 शार्प शूटर मुंबई जाकर रुकते हैं। मुंबई में वासी इलाके में बारी बारी से ये तीनों शूटर्स एक फ्लैट लेते हैं और उसके बाद सलमान खान के घर की रेकी की जाती है। मुंबई पुलिस ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी देने के पीछे कौन है, लेकिन मूसेवाला की हत्या के बाद पुलिस कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे कोई भी गैंग अपने मंसूबों में कामयाब हो पाए। इस वक्त एक और ब्रेकिंग खबर आ रही है। खबर ये कि सलमान की सुरक्षा तो बढ़ाई गई है, साथ ही साथ उनके बॉडीगार्ड्स की, उनके पिता की भी सुरक्षा को बढ़ाया गया है। सुरक्षा में 2 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। सलमान के घर के पास गश्त बढ़ा दी गई है और साफ है, जिस तरह की चिट्ठी मिली है जिसमें धमकी भरा जो लहजा है उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि सलमान खान को थ्रेट है और ऐसे में सुरक्षा में 2 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है सलमान खान के। साथ ही उनके पिता की भी सुरक्षा बढ़ाए जाने की खबर आ रही है और जिस तरह से बीते दिनों घटनाक्रम बदला है तेजी से, उसमें सबसे बड़ी बात ये कि जहां एक तरफ सलमान खान का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा कि इस तरह की धमकी मिलने के पीछे उनको क्या लगता है, क्या वजह है, और रेडी फिल्म की शूटिंग के दौरान जो टारगेट करने की बात की जा रही है, क्या उस वक्त उन्हें इस तरह की कोई जानकारी हासिल हुई थी। इन तमाम पहलुओं पर न सिर्फ मुंबई पुलिस पूछताछ करेगी बल्कि उनकी हर बात को ध्यान में रखकर आगे की तफ्तीश को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह का वो लेटर मिला है उसमें कहा है कि मूसेवाला जैसा ही हाल किया जाएगा। ऐसे में सलमान की सुरक्षा बढ़ाई गई है।